गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज की इस पीवाई की सीरीज की क्लास में अपनी पीवाई की सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और ये लेक्चर नंबर 8 है। आज की इस क्लास में हम 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। और आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में हम टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 2015 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल अपना चैप्टर चल रहा है और आप जानते हैं कि 14 ईयर के क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अपने इस चैप्टर के 67 क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और आज की इस क्लास में जो है, आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2, ठीक है। और यहां पर वर्ड आएगा आपका धारा, धारा 2। और सब सेक्शन 86, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि प्रार्थित पूंजी का अभिप्राय कैपिटल के उस पार्ट से होता है जो समय समय पर कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं या कंपनी के जो संचालक होते हैं उनके द्वारा मांगी जाती है। Thus, the part of issued capital for which subscription has been received from the public is called up capital। ठीक है, तो इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो जिसके लिए सब्सक्रिप्शन अपन ने किया है, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, यानी कि निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता से अपने को एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख रुपीज, किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख रुपीज। ठीक है, और इस 5 लाख में से मान लीजिए कंपनी ने 4 लाख रुपीज की कैपिटल जो है मार्केट में इशू की है, 4 लाख रुपए की कैपिटल मार्केट में इशू की है, तो ये हमारी इशूड कैपिटल हो जाती है। और सपोज करो इस 4 लाख में से 3 लाख की कैपिटल के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, तो ये जो जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है उनकी जो वैल्यू है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे और ये इस बार एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है। What is the maximum amount of discount which may be allowed on reissue of shares? शेयर्स को जब अपन री इशू करते हैं तो री इशू करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट अपन कितना दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट अ डिस्काउंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। यानी कि डिस्काउंट की मैक्सिमम अमाउंट वो होती है, अच्छा ध्यान रखना अमाउंट ही होती है, रेट नहीं होती है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा कि रेट क्या होती है, तो रेट आप परसेंटेज में लिख दोगे, तो आपको रेट नहीं लिखनी है परसेंटेज में, आपको वहां पर अमाउंट लिखना है। तो डिस्काउंट का वो अमाउंट मैक्सिमम होता है जो शेयर्स फॉरफीचर करने पर अपन ने रिसीव्ड किया था, तो जो अमाउंट प्राप्त हुआ था उस अमाउंट को अपन वहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए के शेयर्स थे जिनके ऊपर 1,000 रुपीज रिसीव्ड नहीं हुआ था, उनको अपन ने फॉरफीचर कर लिया और 4,000 रुपये अपन ने क्या कर लिया, उनका फॉरफीचर कर लिया, ये अमाउंट हमारा जब्त हो गया। तो जब अपन इन 5,000 के शेयर्स को मार्केट में दोबारा बेचेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट अपन वही दे सकते हैं जो अमाउंट उन शेयर्स पे अपन ने क्या किया था, री मतलब फॉरफीचर किया था री इशू करने से पहले। तो फॉरफीचर जितना अमाउंट किया है उस अमाउंट का मैक्सिमम अपन डिस्काउंट दे सकते हैं, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, राधा लिमिटेड एक्स पेड 5 रुपीज पर शेयर ऑन 1,000 शेयर इन एडवांस टू राधा लिमिटेड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। यानी कि 1 महीने पहले ड्यू डेट से उन्होंने क्या किया, 1,000 शेयर्स पे जो अमाउंट है 5 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू टेबल एफ एंड पास एंट्री फॉर द इंटरेस्ट पेड इन कैश। जो इंटरेस्ट का अमाउंट अपने कैश में पे किया है उसके लिए अपने को एंट्री की करनी है।
ठीक है। देखो इंटरेस्ट आपको ये नहीं बोला है कि कॉल्स इन एरियर का या कॉल्स इन एडवांस का है। अब आपको ये खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पर जो अमाउंट एडवांस में रिसीव्ड हो रहा है तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो कॉल्स इन एडवांस का लगेगा। और टेबल ऐप में कॉल्स इन एडवांस का जो इंटरेस्ट होता है वो 12% पर एनम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस फॉर 1 मंथ। अगर 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो 1 मंथ लिखेंगे, और ज्यादा का लिख रहे हैं तो ज्यादा लिखेंगे। तो ध्यान रखें, आप केवल ये कैलकुलेशन करेंगे उससे काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये हेडिंग भी डालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो 1000 शेयर्स थे, एक शेयर पे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग रिसीव्ड हुआ था, यानी कि 5000 हमें एडवांस मिला था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और 1 महीने का इंटरेस्ट अपने को निकालना है, तो यह 1/12 हो जाएगा। आपका 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो आपकी इधर की यहाँ से कट जाएगी, तो 50 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक इंटरेस्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इंटरेस्ट पे करने की एंट्री बन जाएगी। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक बार फिर रिपीट हो गया है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट, तो अपने को क्या बताने, फॉर यूजेज बताने सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लेना अच्छे से, और ये आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स देगा ये वाला क्वेश्चन, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। तो देखिए, फॉर यूजेज अपन से पूछे, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, द बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, यानी फॉलोइंग पर्पजेज के लिए अपन उसको यूज कर सकते हैं। इन द इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने में अपन इसको यूज कर सकते हैं। इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज करते हैं। इन राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट और एक्सपेंसेज पेड इन द इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। जो डिस्काउंट होते हैं, एक्सपेंसेज होते हैं, उनको राइट ऑफ करने के लिए अपन सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं। फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। ठीक है। जो प्रीमियम अपन यहाँ पर पे किया है रिडम्पशन पे, डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स के पे, उसके लिए भी अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। मेगा लिमिटेड हैड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। मेगा लिमिटेड ने 40,000 इक्विटी शेयर्स जो है इनवाइट किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज ईच, यानी कि 5 रुपीज ईच पर उन्होंने जो है प्रीमियम वहां पर कॉल किया है। द टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द 6 रुपीज पर शेयर वाज 3 लाख रुपीज, यानी कि टोटल जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है अकॉर्डिंग टू 6 रुपीज पर शेयर वो 3 लाख रुपीज हुई है। स्पेसिफाई द काइंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन यहाँ पर किस तरह का हो रहा है वो आपको बताना है। और पास द एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन वाइल एक्स्ट्रा अमाउंट इज टू बी रिफंडेड, और एप्लीकेशन की अपने को एंट्री करनी है, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा वो अपने को क्या करना है, रिफंड करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2015 के पेपर में पूछा गया था। अब देखिए, आपको पता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हुए हैं, उससे अपने को पता चल जाएगा कि हमारे जो है यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है। क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि आपकी जो अलॉटेड शेयर्स है वो है आपकी 40,000। ये जो 40,000 शेयर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये आपके अलॉटेड शेयर्स है, यानी कि मैक्सिमम शेयर्स जो हम शेयर होल्डर्स को अलॉट करेंगे वो है हमारे 40,000। ठीक है। तो 40,000 हमें अलॉट करने हैं। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं, 50,000। 3 लाख रुपीज रिसीव्ड हुआ है अकॉर्डिंग टू 6 रुपीज पर शेयर, तो यहाँ पर अपन 3 लाख में 6 का जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड हो गए आपके 40,000 शेयर्स। तो 40,000 शेयर्स अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 40,000 शेयर्स के अगेंस्ट 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। इसकी एंट्री अगर अपन करें, बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3 लाख रुपीज अपन ने रिसीव्ड किया है। ठीक है। और 3 लाख रुपीज अपन यहाँ पर अब इसको ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है। 6 रुपीज के अकॉर्डिंग अपन ने इसको इशू किया है, और प्रीमियम पर अपन ने इसको इशू किया है। ठीक है। अब देखो प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है,
क्यों? क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पे नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन पे नहीं है। अगर होता तो यहाँ लिखा हुआ होता इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब अगर ये क्लियर हो गया कि प्रीमियम एप्लीकेशन पर नहीं है, तो फिर किस इंस्टॉलमेंट के साथ हो सकता है, हमें पता है अच्छे से। अगर प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट अगर डिसाइडेड नहीं है, तो वो इंस्टॉलमेंट होती है आपकी अलॉटमेंट, यानी कि जो प्रीमियम होगा वो अलॉटमेंट पे होगा। और अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट को उसके बारे में अपने को बात करनी नहीं है, इसलिए अपन इस प्रीमियम को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो फिलहाल अपने पास 3 लाख रुपीज रिसीव्ड हुआ था, उसको अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। 40,000 शेयर्स का पैसा अपन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपन 50,000 शेयर्स के अगेंस्ट 40,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। तो 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज के अकॉर्डिंग 2,40,000 होता है। इसको अपन क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद में टू बैंक अकाउंट अपन लिखेंगे। 10,000 शेयर्स पर 6 रुपीज के अकॉर्डिंग 60,000, ठीक है। ये 60,000 रुपये अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए, मुकेश लिमिटेड इशूड 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार एज फॉलोज, ठीक है। एट पार पे अपन शेयर्स इशू कर रहे हैं। 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 35 रुपीज। देखो मॉडिफाई किया है इस क्वेश्चन को मैंने, मॉडिफाई इसलिए किया है क्योंकि ये जो शेयर था यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू था जब इस साल एग्जाम में आया था। और जब पुराना कंपनी एक्ट जब फॉलो होता था 1956 वाला, तो शेयर्स डिस्काउंट पर इशू होते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने किस पे किया है, इस क्वेश्चन को मैंने जो है एट पार कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे 35 है, ये करेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। एप्लीकेशन पे 30 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 35 है, और कॉल पर 35 है, ठीक है। पब्लिक से 980 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। देखो 1,000 शेयर्स इशू करने थे, लेकिन एप्लीकेशन 980 की आई है, मतलब लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। तो ये कंडीशन हो गई आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन की। और अंडर सब्सक्रिप्शन में आप क्या करते हैं, जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आती है फुल अलॉटमेंट कर देते हैं। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 30 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, ठीक है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 30 शेयर्स थे और उसने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया। और आप जानते हैं अलॉटमेंट मनी आपकी जो है 30 रुपीज के अकॉर्डिंग जो है 35 × 30 जो अमाउंट आएगा वो आपका यहाँ पर ड्यू रहेगा। और उसके शेयर्स हम क्या कर लेंगे, फॉरफीचर कर लेंगे आफ्टर जस्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के जस्ट बाद अपन उसके शेयर्स का फॉरफीचर कर लेंगे। अनदर शेयर होल्डिंग 20 शेयर्स फेल्ड टू पे कॉल मनी, यानी कि एक अनदर शेयर होल्डर है, उसने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया, यानी कि जो हमारी एक ही इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका पेमेंट नहीं हुआ। तो अपन क्या करेंगे, उसका भी फॉरफीचर कर लेंगे। लेटर ऑन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 90 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप का मतलब हो गया 100 रुपीज का शेयर। 100 रुपीज का शेयर अज्यूम करते हुए 90 में इशू कर रहे हैं, इसका मतलब 10 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। प्रिपेयर द कंपनीज कैश बुक एंड मेक जर्नल एंट्रीज, ठीक है। कंपनी की कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए, कैश बुक जब अपन इसके अंदर बनाएंगे तो इसके अंदर जर्नल एंट्री नहीं होगी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अपने को यहाँ पर बैंक वाली एंट्री इस फॉर्मेट में नहीं करनी है। बैंक वाली एंट्री जो है आपकी कैश बुक के अंदर होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 980 × 30, तो ये हो गया आपका 29,400। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगी। इसके बाद में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 980 × 30 पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। अलॉटमेंट की अगर अपन बात करें तो अलॉटमेंट हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 980 × 35 34,300। और इसके बाद में अलॉटमेंट रिसीव्ड करेंगे, तो अलॉटमेंट देखो 950 शेयर्स पर करेंगे अपन, ठीक है। 35 रुपीज के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका 33,250। आप जानते हैं कि 30 शेयर्स पर आपका पैसा नहीं आ रहा है 35 रुपीज के अकॉर्डिंग, और वो होता है आपका 1050। ये अमाउंट अपने को रिसीव्ड नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 34,300 जो आपको अलॉटमेंट पे चाहिए था ये वाला अमाउंट, उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे 1050 को। तो आपका जो रिसीव्ड अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 33,250, ठीक है। 33,250, तो ये अमाउंट हमारा रिसीव्ड हो जाएगा। इसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अपन यहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1950 आएगा। देखो मैं आपको समझाऊं, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करेंगे अपन फॉरफिटेड शेयर्स पर जितना अमाउंट अपन ने कॉल्ड अप किया है। देखो एप्लीकेशन पर अपन ने कॉल किया था 30 रुपीज, और अलॉटमेंट पे अपन ने कॉल किया था 35 रुपीज, और अलॉटमेंट के जस्ट बाद अपन फॉरफीचर कर रहे हैं, तो अपन ने टोटल अमाउंट कितना कॉल किया 65। तो यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे 65 रुपीज, ठीक है। कॉल्ड अप अमाउंट आता है यहाँ पर 1950, तो 1050 और 900 आपका रिसीव्ड अमाउंट हो जाएगा। आपने इतना अमाउंट मांगा था, इतना अमाउंट आपको रिसीव्ड नहीं हुआ, तो 900 आपको रिसीव्ड हो चुका है, जिसे आप फॉरफीचर कर लेंगे। इसके बाद में आप सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 950 शेयर्स पे करेंगे। देखो 980 शेयर्स थे, उसमें से 30 शेयर्स की अपने को फॉरफीचर कर चुके हैं, तो उनसे हम इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं करेंगे उनकी। तो 950 शेयर्स पे 35 रुपीज के अकॉर्डिंग 33,250 अपन कॉल करेंगे। इसके बाद में रिसीव्ड की एंट्री अपन करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 32,550 आ जाएगा। देखो अपन ने क्या किया था, अभी यहाँ पर 33,250 का फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू किया था। कितना किया था 33,250। इसमें से अपन क्या करेंगे 700 रुपये माइनस कर लेंगे। 700 रुपये किस चीज के, देखो 20 शेयर्स पर आपका 35 रुपीज के अकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव्ड नहीं हो रहा है। ये 20 शेयर्स हैं आपके, 20 शेयर्स पर 35 रुपीज के अकॉर्डिंग 700 रुपीज आपको रिसीव्ड नहीं होगा। तो आपको जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 32,550। ये अमाउंट आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव्ड हो जाएगा। इसके बाद अपन फॉरफीचर करेंगे, और फॉरफीचर की एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 शेयर्स, और 100 रुपीज से करेंगे, क्योंकि अपन ने एप्लीकेशन पर 30 रुपीज मांगा था, अलॉटमेंट पर 35 मांगा था, और फर्स्ट कॉल पे भी 35 मांगा था। और फर्स्ट कॉल के बाद अपन फॉरफीचर कर रहे हैं, तो 100 रुपीज तक अपन पूरा यहाँ पर कॉल कर चुके हैं। इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2000 रुपीज अपन यहाँ पर शेयर कैपिटल में डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जो हमारा 700 रुपये रिसीव नहीं हुआ है 700 रुपीज, वो अपन यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, और 2000 में से 700 माइनस करके 1300 हम जो है यहाँ पर रिसीव कर चुके हैं, इसे हम फॉरफीचर कर लेंगे। इसके बाद में अपन इनको री इशू करेंगे बच्चों। टोटल शेयर्स हो गए हमारे 50 शेयर्स। 50 कौन से, 30 तो पहले वाले जो अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफीचर हुए थे, और 20 ये वाले जो अभी अपन ने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर किए हैं। तो 50 शेयर्स को अपन 90 रुपीज के अकॉर्डिंग इशू कर रहे हैं। 100 रुपीज का शेयर्स मानते हुए, 100 रुपीज का शेयर मानते हुए अपन जो है फुल्ली पेडअप बोला है, तो फुल्ली पेडअप का मतलब फेस वैल्यू होता है। तो फुल्ली पेडअप शेयर 100 रुपीज का मानते हुए 90 में इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपीज का हो गया हमारा डिस्काउंट। तो 50 मल्टीप्लाई 90 हो गया 4,500, और शेयर फॉर फीचर हो गया आपका 500 और 5,000। इसके बाद में शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1700। अब ये 1700 कैसे आएगा इसको समझ लो आप। देखो आपने फर्स्ट टाइम जब फॉर फीचर किया था, तो कितना अमाउंट फॉर फीचर किया था 900 किया था, ठीक है। एक तो ये फॉर फीचर किया, और एक आपने 1300 रुपये यहाँ पर किए थे। तो देखो एक तो हो गया आपका 900, और एक हो गया आपका 1300 रुपये। टोटल कितना हो गया 2200। इसमें से आप ये 500 रुपये का जो आपने डिस्काउंट दिया है, इसको अपन माइनस कर लेंगे। 500 रुपये जैसे माइनस करेंगे, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 1700, और इसको अपन क्या कर लेंगे यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अच्छा इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, बैंक की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी है टाइपिंग में। अपन से कैश बुक पूछिए और जनरल एंट्री पूछिए, तो बैंक वाली सारी एंट्री कैश बुक में होगी, ठीक है। जब आप इसकी पीडीएफ देखेंगे तो आपको उसमें अपडेटेड मिलेगा, तो इसका आप अच्छे से सॉल्यूशन कर लेंगे। बैंक वाली सारी एंट्री कैश बुक में जाती है, और अदर देन बैंक वाली सारी एंट्री इस जनरल फॉर्मेट में आती है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में अपना जो क्वेश्चन नंबर है 6 कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हमारा ये जो 2015 का पेपर था, यह भी अपन ने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।